Hi everyone, welcome back to this video of live trading session today. So आज का हमारा वीडियो पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम कि हमारा एक्चुअली में क्या प्रोसेस होता है और आज का ट्रेड कैसा गया, मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया है और आने वाले दिन में मार्केट क्या कर सकता है, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल पर डेली डिस्कस करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग विद अ स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कैसे स्टैटिस्टिक्स में क्या परफॉर्म हो रहा है और कैसे काम हो रहा है, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज का दिन है 13 जुलाई 2026। आपको देखिएगा 13 जुलाई है और टाइम हो रहा है अभी करंटली 4:40 PM, यानी मार्केट बंद हुए रफली 1 घंटा हो गया है। आज के दिन अगर आप देखेंगे, मार्केट में एक वन साइडेड रैली आई है स्ट्रेट अपसाइड में। इनिशियली मार्केट ओपनड विथ रफली अराउंड 167 पॉइंट्स गैप डाउन, नीचे की तरफ ओपन हुआ और उसके बाद में फिर धीरे धीरे स्लोली एंड स्लोली ऊपर की तरफ जाने लगा। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट ने एक छोटा सा क्रैश दिखाया, बहुत बड़ा क्रैश नहीं है, बहुत छोटा सा एक क्रैश है। बट द प्रॉब्लम इज अभी का जो इंडिया विक्स चल रहा है, दैट इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल, और उस स्मॉल इंडिया विक्स के अंदर इवन ऐसे वाले जो क्रैशेस आते हैं, ये भी काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस को हिट कर जाते हैं। तो आज के दिन पे हम लोगों का परफॉर्मेंस कैसा है, इफ़ यू लुक, हम लोगों ने आज के दिन पे रफली अराउंड 42104 का ग्रॉस प्रॉफिट किया है आफ्टर ऑल दी गवर्नमेंट चार्जेस एंड ऑल। रफली 1500-1600 के एक्सपेंसेस हैं, तो आप वो माइनस करेंगे, रफली इट इज़ 40,000 41,000 समथिंग, ऐसा कुछ हम लोगों का नेट रिटर्न निकला है। अब यहाँ से अगर हम स्ट्रैडल चार्ट को भी देखें, देखिए जब आप स्ट्रैडल चार्ट को देखते हैं तो मार्केट ओपन समवेयर अराउंड यहाँ पे 181 के आसपास के प्रीमियम पे ओपन हुआ और लास्ट जो क्लोज हुआ वो करीब 196-197 के आसपास में क्लोज हुआ था। अब यहाँ से 181 ओवरनाइट करीब 15-16 पॉइंट्स का डीके, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 2 दिन की हॉलीडेज थी, सैटरडे संडे, उसके बाद में भी जो डीके हुआ है वो हार्डली 15-16 पॉइंट्स का डीके हुआ है, विच इज़ एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड। ओवरनाइट में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 30-35 पॉइंट्स का डीके होना चाहिए था, बट सिंस द मार्केट इटसेल्फ ओपन विद 167 पॉइंट गैप डाउन, सो दिस इज आल्सो अ डिसेंट स्ट्रैडल के अंदर का डीके हुआ है। अब आज का आप जो चार्ट देखेंगे, सिंस इवन टुडे इज व्हाट इज वेरी स्ट्रेंज टुडे इज, आज के दिन पे आप देखेंगे मार्केट एक सिंपल स्ट्रेट अपसाइड में गया है, बट जो स्ट्रैडल प्रीमियम है वो लीनियरली डीके नहीं हुआ है। स्ट्रैडल प्रीमियम कैसे डीके हुआ है? स्ट्रैडल प्रीमियम बड़ा ही मतलब इराटिक वे में डीके हुआ है। तो इनिशियल फर्स्ट हाफ में रफली अराउंड 12 तक एब्सोल्युटली देयर वाज नो डीके। जहां से स्टार्ट हुआ रफली उसी जगह पर था। स्ट्रैडल का प्रीमियम फॉर रफली 3 आवर्स किसी तरीके का कोई डीके नहीं है, और उसके बाद में डीके होने के पहले एक हाई लगता है 198-200 के आसपास का, यानी रफली कल का जहां पे स्ट्रैडल क्लोज हुआ था रफली उस प्राइस के ऊपर जाता है स्ट्रैडल। तो यू विल अंडरस्टैंड दैट स्ट्रैडल प्राइसिंग अगर 198 प्रीवियस डे के हाई के आसपास जा रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज वेरी अनसर्टेन इन द मार्केट। और उसके बाद में स्ट्रैडल प्रीमियम ऑल द वे ड्रॉप हो जाता है टू रफली आई गेस 160। 190 से सीधा 160 स्ट्रैडल प्रीमियम ड्रॉप होता है इन द नेक्स्ट सेकेंड हाफ। अब ये न्यू नॉर्मल जैसा हो गया है कि मार्केट इनिशियल 3 घंटे में इवन इफ यू आर सेलिंग ऑप्शन और बाइंग ऑप्शन, ना तो प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं ना प्रीमियम्स कम हो रहे हैं। तो इट बिकम्स काइंड ऑफ नो ट्रेडिंग जोन फॉर बोथ ऑप्शन बायर्स एज वेल एज ऑप्शन सेलर्स, और बाद में इट्स अ ट्रेडिंग प्ले ग्राउंड फॉर ऑप्शन सेलर्स, क्योंकि 12:30 के बाद में तो प्रीमियम्स बहुत रैपिडली डीके हो रहे हैं और 3 PM के बाद में सबसे ज़्यादा रैपिडली डीके होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं, मुझे कई सारे डाउट्स आ रहे थे। आई वॉज गेटिंग सो मेनी डाउट्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, ये जो वीडियोज़ वगैरह बनती है, प्लस कुछ पर्सनल कमेंट्स भी आए थे कि हाउ डू वी सेलेक्ट स्ट्राइक्स, और किस तरीके से हम सारी स्ट्राइक सिलेक्शन कर रहे हैं, या सारी चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट कर रही है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ वी एक्चुअली मैनेज द ट्रेड्स, लेट मी टेक यू टू अ गूगल शीट। उस गूगल शीट पर ले जाके मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि हम कैलकुलेट करते हैं।
ऑलराइट गाइस, सो वी आर ऑन द स्क्रीन और इस स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी 50 की एक्सपायरी के लिए देयर इज लॉट ऑफ कैलकुलेशंस जो कि बैकएंड में होती है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी का स्ट्रैडल प्राइसिंग कहाँ पर है, उसके अलावा एक्सपायरी में कितना टाइम है, आज कौन सा दिन है, डेली वॉलेटिलिटी कितनी एक्सपेक्टेड है, एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी कितनी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी रफली रफली एक दिन ही बाकी है तो डेली वॉलेटिलिटी और एक्सपायरी वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट सेम ही हो जाएगी। उसके बाद में स्ट्रैडल का प्रीमियम कितने पॉइंट से डीके होता जा रहा है, 158.4 है। ओटीएम वन ट्रायंगल कितना है, ओटीएम 2 कितना है, ओटीएम 3 कितना है, एक्चुअली में अभी पीसीआर कितना है, कॉल और पुट का मैक्स ओआई स्ट्राइक, सारी चीज़ हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद में जो कैलकुलेशन होती है वो है पे ऑफ का। हम कॉल साइड पे ऑफ कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी स्ट्राइक ऐसी है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड, मैक्सिमम हम लोगों का एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है। ओके, और इसी तरीके से आप देखेंगे हम एक कॉलम कैलकुलेट करते हैं, एक तो हमारे पास में स्ट्राइक्स हो गई, दूसरा हमारे पास में हो गया एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड वैल्यू। उसके बाद में एक ब्रेक इवन कैलकुलेट होता है, देन हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल, इसको कैलकुलेट किया जाता है और एक वैल्यू कैलकुलेट होती है पीएमपी सेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट सिंपल सा क्या है, किसी स्ट्राइक का कोई स्ट्राइक आपको मैक्स प्रॉफिट देगी। जैसे आप देखेंगे आपका मैक्स स्ट्राइक जैसे 24,200 का कॉल है, इसे मैक्स प्रॉफिट होना है 5339.75, इतना हम लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब इस प्रॉफिट के होने के चांसेस कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज पीएमपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट। पीओपी हमारे लिए क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो या 1 रुपए का प्रॉफिट हो, 10 रुपए का प्रॉफिट हो, 1000 रुपीज प्रॉफिट हो, कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग एनी मनी इज कॉल्ड पीओपी, तो दैट इज 66.42। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है पीएमपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्स प्रॉफिट। तो ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट होती है सीई पे ऑफ और एक पुट साइड में पे ऑफ। इसके बाद में हम लोगों की स्ट्राइक्स निकल के आती है कि कौन सी ऐसी स्ट्राइक है। निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग करंटली नाउ क्लोज टू 24211, निफ्टी एटीएम 24,200 के आसपास है, एट द मनी हम लोगों का आएगा 24,200। कौन सी स्ट्राइक हम लोगों को सेल करनी है, जहां पे एलटीपी कितना होना है, ब्रेक इवन कितना आएगा, पीएमपीज कितने हैं, पीओपी कितने हैं, हर एक स्ट्राइक को जो भी हम सेल कर रहे हैं उसकी ये वैल्यूज कितनी है, मैक्स प्रॉफिट कितने पर हम लोगों को बुक करना है, मैक्स लॉस कितने पर बुक करना है, एसएल कितना है, टारगेट कितना है और इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितना है। ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वही ट्रेड एक्चुअली में लिया जाता है जिसका एक्सपेक्टेड वैल्यू एक पॉजिटिव फिगर है। अगर आपने मेरी पुरानी वाली और भी कुछ वीडियोस देखी हैं तो हम लोग सबके अंदर एम्फेसिस ये देते हैं कि चाहे आप कोई सी भी स्ट्रैटेजी लगाएं, अगर उस स्ट्रैटेजी के अंदर आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, इन द लॉन्ग रन यू आर नॉट गोइंग टू मेक मनी। आपको पैसा बन ही नहीं सकता अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव नहीं है। अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है तो हो सकता है किसी दिन आपको प्रॉफिट होगा, किसी दिन आपको लॉस होगा, बट ओवरऑल ऑन अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम ये आपको एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू ही देने वाला है। ये पीछे बैकएंड का लॉजिक है जो कि हम रन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों का सारा ट्रेडिंग एक्टिविटी होता है, बट ये एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी सारी चीज़ें सही हैं बट स्टिल इफ समथिंग गोज रॉन्ग या रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो इट वोंट मेक मनी। ओके, इवन इफ एवरीथिंग गोज राइट बट हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तब भी इट वोंट मेक मनी। सो रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका स्ट्रैटेजी या स्ट्राइक सिलेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, एवरीथिंग हैज टू बी प्री डिसाइडेड, पहले से पता होना चाहिए। सो दिस इज इट गाइस, आई गेस आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा बेसिक सा कि कैसे हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही है इन वीडियोस से तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ में इस चीज़ों को शेयर करें। With this, I'll end this video. Everyone take care. Bye bye.